जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको हिमालयी क्षेत्र के भूत, खासतौर पर जो मुसलमानी भूत सैयद है, जिसको सैयद कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दी थी। उसी कड़ी में मैं इस बार आपको एक जानकारी दे रहा हूं। हंत्या, आप जानते होंगे कि हंत्या एक किस तरह की एक पूजा होती है उसकी, और हंत्या क्या है। जो पीढ़ी गांव से मैदानों में बसी पहली पीढ़ी, उनको तो पता होगा, लेकिन उनकी भावी संतानें या जो उनकी संतानें हुई अगली पीढ़ी, उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। या जो विदेशों में चली गई है उनको भी इस बारे में कुछ पता नहीं है कि हंत्या क्या है। पहले मैं हंत्या के बारे में बता देता हूं और फिर उसके बाद इस बारे में चर्चा करूंगा। और यह मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जो प्रसिद्ध इतिहासकार से डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने इतना काम किया है उत्तराखंड की हिस्ट्री पे कि शायद ही किसी ने किया होगा, और उनकी बातों को आप आंख मूंद पर उन पर विश्वास कर सकते हैं। तो वो क्या लिखते हैं हंत्या को लेकर। महामारी, अकाल मृत्यु या आत्मघात से मरे हुए अपने प्रियजनों से दूर प्रदेश में मरने वाले तथा प्रवास में प्राण खोने वाले नर नारी आदि मरते समय अपने प्रियजनों को मिलने की कामना से तड़प तड़प कर प्राण त्याग देते थे, तो उनकी अतृप्त आत्माएं हंत्या बनकर अपने प्रियजनों पर चिपटती थी। यदि उनको पूजा आदि से संतुष्ट न किया जाता था तो उनके परिवार पर रोग आदि विपत्तियां छाई रहती थी। इसका ये मतलब यह है कि यदि कोई प्रियजन अंतिम समय में उसका बेटा बेटी या जो भी जिसको वो प्रिय था, किसी का नाती पोता जो भी, यदि वो उसको देखने की उसकी इच्छा थी और वो नहीं आ पाता था, तो उसकी आत्मा उस पे चलती रहती थी, भटकती रहती थी। और आमतौर पर जागरों में इस तरह के तो लोग रोते रहते थे। किसी पे वो हंत्या आती थी, किसी पे वो आत्मा आती थी, और फिर उसको पूजा वूजा करके ऐसे करके उनका समाधान निकला जाता था। आधुनिक युग में भले इसको आप एक पोंगापंथी कह लें, या आप इसको ये कहते हैं अंधविश्वास कह लें, या कुछ भी कहिए, ये आप स्वतंत्र है इसके कहने लिखे। ये है नहीं है, मैं इस विवाद में भी नहीं पड़ रहा। मैं सिर्फ एक बात कहने जा रहा हूं कि वास्तव में इस चीज को, हंत्या को, मैं नए दृष्टिकोण से देखता हूं। यह हमारे पुरखों का बहुत दूर दृष्टि थी कि उन्होंने धर्म से इन चीजों को जोड़ दिया था। धर्म से उन्होंने हंत्या को इसलिए जोड़ दिया था कि किसी भी पुत्र पुत्री, बेटा बेटी या नाती पोता या जो भी परिजन था, उसके हिम्मत न रहे हो कि वो अपने माता पिता या अपना दादी दादी या जो भी प्रियजन थे, नाना नानी चाचा चाची, जो भी भाई बहन, उसको अंतिम समय उससे दूर रहने की हिम्मत करे। वो सभी, चाहे उन पे आपस में जो भी उनका दुख झगड़े या मन मुटाव जो भी रहा होगा, लेकिन ये था कि अंतिम समय उसके सामने आ जाते थे, वो दूर नहीं रहते थे। ये धर्म से जोड़ा गया था और सभी लोगों की रहती थी कि अंतिम समय उनके सामने चले जाए, कहीं हंत्या मुझ पे ना जाए। यह हंत्या वास्तव में एक उस व्यक्ति के अंतिम जो यात्रा होती थी, उस यात्रा में सभी के पारिवारिक कितने भी मतभेद हो, वो उसके सामने आ जाते थे, मिलते थे और उस कटुता को भुला देते थे। अब देखिए कि लोग यही पहले की गांव में लोग माता पिता को छोड़ के दिल्ली या महानगरों में आ गए और माता पिता अंतिम समय तरसते रह गए क्योंकि उन बच्चों ने हंत्या की वो छोड़ दी थी। लेकिन वही पुत्र या जो भी वो बेटियां थी जो माता पिता को वो छोड़ गए थे, आज उनकी दुर्दशा दिल्ली में यही हो रहे हैं। मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूं कि जिनके बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया चले गए, और जिस तरह उन्होंने अपने माँ बाप पिता को गांव में अकेला छोड़ दिया था, आज वो दिल्ली या दूसरे महानगरों में अकेले हैं। यानी इनके पुत्रों पर इस हंत्या का जो ये धर्म का या जो हमारी परंपरा का, हमारे लोक जीवन का, या हमारे जो लोक देवताओं के तरीके से पूजने का यदि इन पे ये भय रहता, कुछ भी इन पे रहती, या ये लोग सिखा देते उनको, तो वो अंतिम समय पे अपने माता पिता के पास अवश्य आते। लेकिन अधिकतर मामलों में लोगों ने
इस तरीके से माँ बाप को, जिस तरीके से फॉरेन कंट्री में खासतौर पर पश्चिमी जो सभ्यता है उसमें माँ बाप को अंतिम समय में छोड़ देते हैं या अलग अलग जीवन जीते हैं, यही परंपरा हमारे में आ गई थी और हत्या को उन्होंने भुला दिया। तो यह एक दूरदृष्टि थी जिसको हत्या को कहकर धर्म से इसे जोड़ा गया था। और वास्तव में जो माने या ना माने, मैंने खुद अपनी आंखों से उस तरह की बातों को देखा है जागर लगते हुए कि जिस तरह की ये हत्याएं आती थी, अब वो किसी व्यक्ति पे प्रकट होकर रोते थे, चीखते थे, करुण रुदन होता था कि मैंने उसको नहीं देखा, ये नहीं देखा, जो होता था। और जब हम पूछते तो वो सत्य होता था। तो यह थी हत्या को लेकर ये जो वीडियो आपको कैसी लगी, या जो भूले बिसरे हमारे परंपराएं थे, आप इसे अंधविश्वास कहिए या जो भी, मेरा दृष्टिकोण ये है इसमें मैंने आपके सामने रख दी। इस तरह की और भी चीजें मैं आपके सामने लाता रहूंगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक, भाषा, संस्कृति, कला, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के इतिहास के पन्नों में हिमालय के इतिहास को लेकर बहुत कुछ नहीं है। यहाँ के पाठ्यक्रमों की जो इतिहास की पुस्तकें हैं उनमें तो मल्लेच्छों के जो रक्त रंजित इतिहास से भरी पड़ी है। इसलिए यह चैनल लाया गया है, यह एक मिशन के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। आपका सहयोग चाहिए। सहयोग यही है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, वीडियो को देखिए और आगे भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। हिमालय क्षेत्र के इस तरीके के एक नई चीज को लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत, आओ सुनते हैं गाड़ गदिनों के सुरीले गीत, आओ सुनते हैं गाड़।